हेलो दोस्तों, मैं रवि साहू अपने यूट्यूब चैनल SHR अकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं सभी मेरे दोस्त जन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रायिकता की पहली क्लास। और प्रायिकता में मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले कॉइन्स की मैं आपको कम से कम 3 क्लासें कराऊंगा और तीनों क्लासों में बेसिक से लेके टॉप तक ले जाऊंगा। आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे साथ दोगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मैंने एक बार कॉइन्स के सारे सवाल करा दिए तो आपके पास कोई भी एक कॉइन्स का ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में आपसे बने ना। जिसमें से पहला बेसिक सवाल ये है। अभी मैं शुरुआत के 2 4 6 सवाल बेसिक से उठाऊंगा, फिर आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाऊंगा। तो आप बने रहना मेरी क्लास में और आप क्लास को पूरा देखना। बाकी आप फिर बाद में क्लास को देखने के बाद अनुमान लगाना कि हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। ठीक है, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, जब किसी एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, अगर चित्त आए तो आप कह सकते हैं हेड कह सकते हो। ठीक है, तो प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। अब हमने देखा साहब एक बार सिक्का, अगर मान लीजिए कोई एक सिक्का उछालता है, अगर एक सिक्का उछाला तो सबके पास सिक्का होता है, तो या तो एक सिक्के के पहलू पर क्या होगा, हेड होगा, और या फिर दूसरे पर क्या होगा, टेल। मतलब एक सिक्के की तरफ हेड बोलते हैं, एक की तरफ टेल बोलते हैं। तो आप कह सकते हो भैया एक सिक्का में जो टोटल है तो एक हेड होगा एक टेल होगा, तो कुल प्रायिकता कितना आ गया, 2। तो टोटल तो हमेशा नीचे आता है, तो टोटल आ गया 2। अब उसमें से हमको एक चुनना है। क्या चुनना है कि चित्त आने की प्रायिकता बताना है। अगर किसी बच्चा ने सिक्के को ऊपर उछाला तो मान लीजिए हेड आ गया। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी से पहली बार उछाला तो हेड आया हो सकता है आपका टेल भी आया हो, तो हो सकता है क्या, टेल आया हो। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो मतलब टोटल 2 प्रायिकता आपकी ये आ गई। जिसमें से हमको क्या चित्त आने की मतलब हेड आने की प्रायिकता बताना। तो हेड केवल कितने बार आया, एक बार, तो ये ऊपर आ गया। जिसके बारे में पूछा जाता है वो हमको देखना है कितने बार आता है, तो एक बार, तो ये आ गया। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 1/2। मतलब एक सिक्का को आप उछालोगे तो उसमें जो चित्त आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। कुछ मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला चलता है 2p⁻n। आज तक हम ये नहीं समझ पाते कौन सा 2 कौन होता है, कौन पावर का n आता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो बेस में 2 लिखा है ना, वो लिखा रहता है जो हर सिक्के पर एक चित्त होता है और एक पट्ट होता है, वो ये 2 लिखा रहता है। बाकी जो n है ना, वो हमारा उसका काम करता है कि आप सिक्के को कितने बार उछाल रहे हो। तो किसी ने, जैसे अपन ने यहाँ एक बार उछाला था, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2n। तो 2n का 2 1 का मतलब क्या होता है, 2, तो ये टोटल 2 आ गया। कल के दिन आप लोग किसी ने एक सिक्के को 2 बार उछाल दिया या 2 सिक्के को उछाल दिया एक साथ, तो बात एक ही है। तो आप क्या लिखोगे, 2 तो टोटल 4 आ जाएगा। कल किसी ने एक सिक्के को 3 बार उछाला या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, तब भी एक ही बात है। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 3, क्योंकि सिक्के में तो एक ही होता है, हेड और टेल। तो ये आ गया 2, और कितनी बार उछालना है वो ऊपर आता है, तो टोटल कितना हो गया 8। ऐसे ही 2 की पावर 4 को ले सकते हो, अगर 4 बार उछालते हो तो 16, और बाकी आप आगे भी जा सकते हो। तो बाकी आपका एक सवाल ये रहा। अब दूसरा सवाल आप देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, जब किसी एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात करें या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। जब आप एक सिक्के को उछालोगे तो आपके एक सिक्के के दोनों तरफ एक हेड बना होगा तो एक टेल बना होगा एक सिक्के पर। तो टोटल प्रायिकता कितनी हो गई, 1 और 1 2। उसने बोला है जब किसी एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात करोगे मतलब टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करोगे, तो टेल तो एक ही बार आएगा, तो एक बार आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया क्या हो गया, 1/2। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1/2। याद रखना, जब आप एक सिक्के को एक बार उछालते हो तो उसका 1/2 प्रायिकता, चाहे वो चित्त का हो तब भी 1/2 आता है, चाहे पट्ट का हो तब भी वो 1/2 आता है।
तो सिंगल सिक्के पे तो आपका ये क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा करवाता हूं, जिसको आप देख। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या कहता है आपसे, दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता है। कम से कम एक चित्त आने की, तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता है। तो आपको चलिए देखते हैं, इसको बताते। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है सिक्का कितने फेंक रहे हैं, दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर। तो दो सिक्कों को एक साथ फेंकेंगे तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। आपको क्या बताया था मैंने, 2n, ठीक है, यहां से निकलता है सारी चीजें। ये दो क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था अगर एक सिक्का हुआ तो उसमें दो पहलू होते हैं, एक तो हेड होता है और एक क्या होता है, टेल। सबको पता होता है। तो ये एक और ये दो, तो ये दो ये वाला है। लेकिन ये एन क्या है, तो एन ये है कि आप कितने बार सिक्के को फेंक रहे हो, आप कितने बार सिक्का फेंक रहे हो। ठीक है भाइयों, चलिए देखते हैं। तो ये 2 का 2 और एन कितने बार फेंक रहे हैं सिक्कों को, दो सिक्कों को एक साथ फेंक रहे हैं, मतलब दो सिक्कों को फेंक रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो चाहे तो एक सिक्के को दो बार फेंक लो, चाहे दो सिक्कों को एक साथ फेंक लो, तो अपन दो बार ही फेंक रहे हैं। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। तो यहाँ से जो टोटल प्रायिकता आ गई तो वो कितनी आ गई, 4। अब ये टोटल प्रायिकता जो 4 तो आ गई है, लेकिन इसमें कंडीशन तो बताओ कौन कौन सी हो सकती है। हेड हेड हो सकता है या टेल टेल। तो मैं आपको देखो लिख दूं, जैसे मान लो ये 4 जो प्रायिकता हमारी आई है टोटल, तो ये आपकी 4 इस प्रकार से हो सकती है। जैसे हेड हेड हो सकता है, ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है, हेड और टेल हो सकता है। मतलब एक बार पहले हेड आया फिर हेड आया, ठीक है, दूसरों को पैसे हो सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, ठीक है। या फिर आपका ये नहीं हो सकता, जरूरी है हेड हेड आए टेल टेल आ जाए। या आप ये कह सकती हो कि भैया जरूरी है टेल टेल आए, एक बार टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। मतलब आपकी ये 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये 4 प्रकार से आ सकता है। अब 4 के बाद 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो कैसे निकालोगे। तो देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इस चीज की निकालने की। जैसे आपको अच्छी तरह पता है, अगर हम एक सिक्का को फेंकेंगे तो एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा, हाँ या ना। जब एक बार सिक्का को फेंकोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन हम सिक्के को कितनी बार फेंक रहे हैं, 2 बार। तो आपको कुछ नहीं करना, इस हेड में भी क्या है, एक बार हेड होगा और एक बार मेरा टेल होगा, क्योंकि 2 बार फेंक रहे हैं तो दूसरी लाइन पे आना आपको। इस टेल में भी क्या होगा, एक बार हेड होगा और एक बार टेल होगा। इसको अच्छे से समझो कैसे, जब हम एक सिक्कों को फेंकेंगे तो हेड भी होगा टेल भी होगा, मतलब एक तरफ हेड होगा एक तरफ टेल होगा। लेकिन हमने वो सिक्के कितने फेंके, 2। तो आप इस हेड में बस यही कंडीशन निकालते चलो, हेड टेल वाली, हेड टेल, टेल में भी निकाल लो हेड टेल। अब देखो इधर हेड हेड, तो ये बन गया हेड हेड, हेड टेल, तो लो भैया ये बन गया हेड टेल, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो पहले टेल टेल, तो लो साहब ये लिख दिया टेल टेल। आप इसको भी लिख सकते हो टेल हेड, तो लो ये हो गया टेल हेड। कितनी बन गई आपकी, 4, ये बन गई। क्या करते हैं कुछ लोग तो 4 को याद रख लेते, जब जब 3 सिक्का फेंकता है तो फिर समझ में नहीं आता कि आपका क्या बनेगा। तो हमने ये सारी कंडीशन बना दी, ये तो मेरे को याद थी, लेकिन मैंने ये आपको निकालना सिखा दिया। आप इससे कितने भी कंधार का निकाल सकते हो। लेकिन अब हमारा सवाल क्या कह रहा है वो देखते हैं। पहले तो आप ये बताओ आपकी टोटल प्रायिकता कितनी होगी, 1 2 3 4। तो टोटल आ गई ये 4, और टोटल हमेशा नीचे आता है। आपसे क्या कहता है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता करें। कम से कम एक चित्त, एक चित्त का मतलब होता है आपका हेड, मतलब चित्त का मतलब क्या होता है, हेड, हेड की बात कर रहा है। कम से कम एक चित्त तो हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो, लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। तो देखो इसमें 2 है हेड हेड, तो एक अपन इसको भी ले सकते हैं। इसमें भी देखो हमारा कम से कम एक हेड है तो इसको भी ले सकते हैं। इसमें भी देखो हमारा कम से कम एक हेड है तो आप इसको भी ले सकते हो। लेकिन इस वाले में आपका हेड है क्या, तो इस वाले में हेड नहीं है। तो कितने में हेड है, 1 2 3, 3 जन में हेड है। तो आपका क्या आंसर आ गया, 3/4। तो आपका सीधा क्या आंसर आ गया, 3/4। लेकिन
इसी सवाल को अगर आप फॉर्मूला बेस सोल्व करोगे तो देखो एक फॉर्मूला होता है प्रायिकता निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका आंसर तो ये आ गया 3/4। एक फॉर्मूला मैं आपको इतने ही साइड में बता देता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा हो एन, ठीक है, सी आर। एनसीआर का मतलब जब भी आप लिखोगे तो आप इसको ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एन का मतलब ये होता है आप सिक्का कितनी बार फेंक रहे हो, सी का मतलब होता है उसको चुनना, ठीक है, और ये आर का मतलब होता है उसमें से कितना आपको चुनना है। तो मैंने देखा साहब मैंने कितने सिक्के फेंके थे, 2 सिक्के, ठीक है, और 2 सिक्के में से कितना चुनना है, कम से कम 1। तो आप देखो कैसे चुन सकते हो। जैसे ये 2, ठीक है, और उसमें से कम 1 चुन सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा आप कितना चुन सकते हो, 2 का, तो 2 की 2 भी चुन सकते हो। नीचे क्या आता है साहब, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, और सिक्के कितने थे, 2 बार, तो ये 2 आ गया। अगर 2 एक बार खोलेगा तो एक को क्या खोलेगा, 2 की पावर 2 को एक बार खोलेंगे तो ये आएगा 2 का 2, ठीक है, प्लस 2 बार खुलेगा, कितने बार खुलेगा, 2 बार, मतलब इसको मैं साइड में खोल देता, 2 बार खुलेगा तो 2 और 2 1, तो ये भी बेटा 2 बार ही खुलेगा, 2 और 2 1, तो 2 एकम 2, तो इसमें कितना आया 1 बटे में कितना, 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3/4, तो आपका ये क्या है आंसर है। इसका आप जब प्रयोग करना, जब आपको ये सिक्के बोलेगा कि एक बार 9 सिक्के फेंके जाते हैं, 10 सिक्के फेंके जाते हैं, तब आप इसका प्रयोग करना, ठीक है। बाकी ये छोटे पूरे सवाल आए तो आप इसको सीधा ऐसे ही प्रयोग करना। बाकी मैं आपको और बता देता हूँ, ध्यान रखना, एनसीआर को आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो इसके बाद अगले सवाल में एनसीआर का पूरा चीज आपको बता दूंगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 चित्त आने की संभावना क्या होगी। तो जब आप 3 सिक्के उछालोगे तो टोटल प्रायिकता आपकी कितनी होती है। जब आप 3 सिक्के को उछालते हो, जब आप 3 सिक्के उछालते हो तो जो टोटल प्रायिकता आती है ना वो आपकी कितनी आती है, टोटल प्रायिकता 8 आती है। कैसे आती है आपको अच्छी तरह पता है। एक सिक्के पर कितने पहलू होते हैं, 2, जिनमें से आपने 3 बार उछाला, मतलब 3 सिक्के उछाले, तो टोटल कितना आ गया 8। अब आप इसको फॉर्मूले से अगर करोगे, अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो आपका, जैसे कोई बच्चा ने बोला भैया आपने टोटल 8 बता दिया, लेकिन 8 में ये तो बता दो कैसे आता है, हेड आता है या टेल आता है। तो आप उसको ये लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए अपना ये 8 में लिख दूं, जैसे एक सिक्के पे क्या होता है हेड और क्या होता है टेल, ठीक है, एक हो गया। दूसरा कैसे निकालोगे, एक इसमें हेड होगा और एक इसमें टेल होगा, ठीक है, फिर इसमें भी हेड होगा और इसमें भी टेल होगा, ठीक है, तो ये 2 हो गए। तीसरा आप कैसे निकालोगे, इसमें हेड होगा, इसमें टेल होगा, इसमें हेड होगा और इसमें टेल होगा, फिर इसमें भी हेड होगा और इसमें टेल होगा, फिर इसमें हेड होगा और इसमें टेल होगा। अब मैं इसको देखो आपको बताता हूँ, हेड हेड हेड, तो आप यहां लिख देना हेड 3 बार आ गया, हेड हेड, ठीक है। फिर आप बोलोगे यहीं से हेड हेड टेल, तो एक जी हो गया, हेड हेड टेल, ठीक है, तो ये वाला निपट गया। अब आ जाओ इस वाले से, हेड टेल हेड, तो ये हो जाएगा हेड टेल हेड, ठीक है। अब इसकी बारी आ गई हेड टेल टेल, तो ये हो जाएगा हेड टेल टेल, तो ये वाला भी हो गया। अब आपको पता है 4 जामे निपटे हैं तो फिर 4 जामे होंगे तो टोटल हो गए 8, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ टेल हेड हेड, तो मैंने ये लिख दिया टेल हेड हेड, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे टेल हेड टेल, तो टेल हेड टेल, तो ये आ गया टेल हेड टेल, ठीक है। अब इधर आया टेल टेल हेड, तो अगर आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा टेल टेल हेड, ठीक है। फिर इसको लिख लो टेल टेल टेल, तो 3 बार ये आ गया टेल टेल टेल, तो आपकी प्रोबेबिलिटी एक तरह से कितनी बन गई 8। कौन सी बन गई है, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं, तो आपको मैं समझा रहा हूं आपको करना कैसे, फॉर्मूले बेस से चलना है। कौन सा फॉर्मूला, JNCR, इस वाले पर,
ठीक है, इसको कैसे करोगे? चलिए n कितने बार फेंका आपने? 3 बार फेंका है। ठीक है, 3 बार फेंका है, 3 बार फेंका है, और 3 बार में से कम कितने? 2, कम से कम 2, तो 3 में से 2, तो ये हो गया 3 में से 2। अभी भी पूरा नहीं हुआ। कोई बच्चा बोले भैया 3 में से 3 भी तो ले सकते हैं। उसने तो कम से कम 3 में से तीनों भी तो ले सकते हैं, कम से कम 2 बोला, तो 3 में से 3 ले लिए। पहले उसने बोला कम से कम 2, तो 3 में से 2 ले सकते हो। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो भैया तीनों में से तीनों भी तो हो सकते हैं, लेकिन टोटल हमेशा नीचे कितना आएगा? 8 आएगा। टोटल हमेशा कितना आएगा? 8। अब 3 2 का अगर आप कोई मान निकालेगा तो मैं 3 2 का जरा ये देख सकता हूँ कि जो 3 है ना वो 2 बार आएगा। जैसे मान लो ये 3 और 3 के बाद फिर 2, तो ऐसे ये 2 खुलेगा, 2 1, तो 2 से ये 2 गया, तो कितना बचा? केवल 3। तो इस वाले का जो मान आएगा क्या आएगा? 3 प्लस 3 और 3, तो ये जो सेमुल जो लिखा हुआ है आपका सेम टू सेम, तो इसका मान हमेशा क्या आता है? 1। ठीक है, चाहे आप खोल के देख लेना, 3 1 तक जाएगा और ये भी 3 1 तक जाएगा, तो उससे वो कट जाएगा, तो 1 बार जाएगा। बटे में कितना है? 8। तो 3 और 1 4, और 4 बटे 8, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देखने को कहाँ मिलेगा? V4 बॉम्बे में। तो आपका ये आंसर क्या आ गया? 1/2। आपकी टोटल प्रायिकता 8 है, लेकिन ऊपर कितना आया? 3 और 1 4। आपको अच्छी तरह पता है कम से कम 2 बोला है, तो आपको ऐसा चित्र देखना है जिसमें कम से कम 2। तो जैसे इसमें 2 है, ठीक है, और इसमें भी 2 है, तो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया 2, इसमें भी 2 है, तो 3 हो गए। बाकी सब में 1 1 है, लेकिन ये कम से कम 2 बोला, तो एक यहाँ तो 3 है, तो इसको भी ले सकते हो, तो ऐसे ये 4 आ सकता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा फॉर्मूला से करिए। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। नंबर 5, 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि आप 2 सिक्के अगर फेंकते हो, 2 सिक्के अगर एक साथ फेंकते हो, तो जो टोटल प्रायिकता आती है वो कितनी आती है? 4। ठीक है, कितना आती है? 4। अगर आप बोलो 4 कौन कौन सी हो सकती है भैया, तो आपको अच्छी तरह पता है एक सिक्का में या तो हेड होगा या टेल होगा। तो एक हो गया, लेकिन हमने 2 फेंके हैं, तो इस हेड में हेड होगा और इस हेड में भी टेल मान सकते। फिर इस टेल में हेड मान लीजिए, और फिर लिख दो भाई हेड टेल चलता है। देखिए निकालो, हेड हेड, ये आ गया हेड हेड, हेड टेल, ये आ गया हेड टेल, टेल हेड, तो ये आ गया टेल हेड, टेल टेल, तो ये आ गया टेल टेल। ये आ गई आपकी 4 टोटल। तो आपने देखा होगा 2 सिक्के में कितना होता है? टोटल 4, तो मैंने लिख दिया 4। अब हमको ऊपर से मतलब है जो वो पूछ रहा है, अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता, मतलब एक हेड आने की, वो भी कैसा? अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक एक हेड इसमें, तो एक इसको ले सकते हैं। अधिक से अधिक एक इसमें है, तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसमें 2 हेड हैं और उसने क्या बोला है? आप अधिक से अधिक एक ले सकते हो। तो हमने एक एक वाला ले लिया। या आप उसको भी ले सकते हो जिसमें हेड ना हो। ध्यान रखना, जब आप अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग करोगे तो आपको याद रखना है कि अधिक से अधिक एक चित्त चाहिए। तो अधिक से अधिक मैंने ये ले लिया, उसने ऐसा थोड़ी से बोला है कि टेल मत लेना, तो आपको टेल को भी साथ में लेके चलना। लेकिन आप 2 हेड नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बोला है आप अधिक से अधिक कितना हेड ले सकते हो? चित्त को क्या कह सकते हो? हेड। तो आप एक ले सकते हो, लेकिन यहाँ 2 है, तो इसमें एक है, इसमें एक है, और इसमें एक भी नहीं है, तो ये भी आ सकता है। तो आपका कितना आ गया? 3। तो आपका जो आंसर हो गया क्या हो गया? 3/4। ऐसे सवाल इंपोर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 3/4। अगर आप इसको फॉर्मूला बेस करोगे, फॉर्मूला कौन सा? NCR। ठीक है, NCR का मतलब ये होता है कि आप जो n का मतलब उसको आप लिख सकते हो, जैसे वैसे तो फैक्टोरियल में खुलता है, क्या होता है? n फैक्टोरियल बटे में क्या होता है? n। ठीक है, और n माइनस का r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है इसको। लेकिन आप इसको भी खोल सकते हो, और इसको नहीं खोलना तो मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। जैसे मान लो आपने कितने सिक्के फेंके थे? 2। तो आप 2 सिक्के फेंके, तो ये आ गया 2। अधिक से अधिक आप कितना ले सकते हो? 1। तो सबसे पहले क्या लोगे? 0।
अभी भी कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो प्लस सिक्के कितने फेंके थे 2, कितना आएगा 0 के बाद 1। ठीक है, चाहते तो आप ये भी लिख सकते थे भैया कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई, 2 सिक्के फेंके तो आप कितना और ले सकते 2, लेकिन आप इसको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला, अधिक से अधिक 1 चाहिए, तो आपने 1 तक ही जा सकते हो, तो इसको मत लेना। ठीक है भैया, तो और बटे में टोटल कितना आ जाएगा 4, ये आ गया। अगर 2C0 लिखा तो मैं कुछ पॉइंट आपको लिख देता, अगर NC0 जहां भी देखे तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर आपको ये दिखता है NCN तो उसका जो मान आ जाता है वो सेम आ जाता है। ठीक है, जो मान आता है वो क्या आ जाता है, सेम। जैसे n है तो n आ जाएगा। अब आपको देखो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर सेम हो तो वहां से भी कट के आ जाता, मतलब 1 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 0 लिखा है तो 1 आएगा। ठीक है, और जब जो 2C1 लिखा है तो ये 2 एक बार खुलेगा तो 2 और 1 तो 1 ही है, तो 1 का भाग 2 में दोगे तब भी वो 2 बार ही जाएगा। बटे में कितना 4, तो 2 और 1 3, 3 बटे 4, कितना आंसर आएगा 3 बटे 4। तो वो आंसर आपका यहाँ भी आ गया, इस फॉर्मूले से भी आ गया। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लगा सकते हो 3 बटे 4। इन बातों को आप ध्यान रखना, जब भी NC0 आए तो 1 लिख सकते हो डायरेक्ट जैसे लिखा है। ठीक है, जब भी NCN आए तो आप भी यहाँ भी क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, क्योंकि वो पूरा कट जाता है। और आपका कभी अगर ये आता है जैसे NC1 तो यहाँ जो आता है वो ऊपर वाला आ सकता है, जैसे जो ऊपर बैठा हो। ठीक है, तो ये 3 बातें आप याद रखना। नेक्स्ट सवाल देखिए, नंबर 6, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, अधिक से अधिक 2 चित्त आने की संभावना क्या है। ठीक है, 2 चित्त आने की संभावना, वो भी कैसी, अधिक से अधिक। जब भी आपका अधिक से अधिक आए तो इसमें आप इंपोर्टेंट रखना, ये आपको बहुत डाउट वाला क्वेश्चन। चलिए ये बताओ, आपने कितने सिक्के उछाले 3। ठीक है, उसमें से चुनना है, कितना चुनना है, अधिक से अधिक 2। तो सबसे पहले आप क्या चुन सकते हो 0। जब भी अधिक से अधिक आएगा तो 0 से स्टार्ट होगा। अभी हमारा समीकरण पूरा नहीं हुआ, फिर आप क्या कह सकते हो भैया 3 में से आप क्या चुन सकते हो 1, 0 के बाद 1 आता है। फिर प्लस, क्योंकि अभी भी पूरा नहीं हुआ, जब तक पूरा नहीं आएगा तब तक ये प्लस में ही चलेगा। फिर मैंने 3 से की फेंकूंगा और उसमें से कितना चुन सकते हो, अधिक से अधिक 2 की बात कर रहा था, 2 तक आ जाना। आप 3 में से 3 को नहीं लोगे, आप 3 में से 3 को नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि 3 में से 3 नहीं चुन सकते, उसने अधिक से अधिक लिमिट कितने तक रखी है 2 तक। अच्छा, 3 सिक्के अगर कोई आदमी फेंकता है, अगर एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, फेंका कितने बार 3 बार, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो जो टोटल होता है वो कितना होता है 8 होता है, तो ये 8 आ गया। ठीक है, अब इधर देखो 3 और ये 0, तो मैंने आपको नहीं बताया था अगर NC0 लिखा तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या लिख दिया करो 1। तो इस वाले का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 कितनी बार खुलेगा 1 बार, तो खुद 3, और 1 कितनी बार खुलेगा 1 बार, तो 3 एकम 3, तो ये आ गया 3। मैंने आपको ये वाला भी समझाया था कि अगर कहीं ये लिखा हो NC1 तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है खुद n, जो n का मान हो, तो यहाँ n का मान कितना 3, तो ये आ गया डायरेक्ट 3। ठीक है, प्लस अब ये जो 3 2 है ना, तो इसको कैसे खोलोगे, तो 3 2 तक जाएगा ना, 2 बार खोलना, तो 3 और 3 के बाद 2, तो ये खुल गया 2 बार, और 2 का तक जाएगा आखिरी तक, तो लो ये गया आखिरी, तो 2 से ये 2 निपट गया, क्या बचा, तो यहाँ भी 3 बचा। तो टोटल कितना आ गया नीचे 8, 3 और 3 6 और 1 7, तो टोटल कितना आ गया 7 और 7 बटे 8। तो आपका इस सवाल का जो प्रायिकता आ गई वो क्या आ गई भैया 7 बटे 8। 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो अधिक से अधिक चित्त आने की जो प्रायिकता होगी वो 7 बटे 8 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 बटे 8। और यही पूछ ले ना आने की, तो याद रखना अगर ना आने की हुई ना तो उसको हमेशा 1 में से घटा देते हैं, कौन सी वाली आने वाली। तो इसको अगर कोई घटा दे 7 बटे 8 को, तो 8 एकम 8, 8 में 7 गया तो 1 बटे 8, तो फिर ये ना आने की हो जाती है। ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल 7, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 1 पट्ट आने की संभावना क्या है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, 3 सिक्के उछालेंगे, तो लो हमने उछाल दिया 3 सिक्के, और इसमें से आने की संभावना क्या है कम से कम 1 पट्ट।
तो कम से कम एक होना चाहिए, तो लो सबसे पहले हमने एक ही रख दिया, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन उसने क्या बोला कम से कम एक, तो एक से स्टार्ट हो गया प्लस। अभी हमारी कंडीशन पूरी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि 3 में से 2 भी तो आ सकते हैं, कम से कम तो एक है लेकिन 2 भी तो आ सकते हैं, ठीक है। अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 3 में से 3 भी तो हो सकते हैं, अब जाके ये पूरा हो गया, ठीक है। और जब भी आपके 3 सिक्के फैक्ट्री है तो नीचे टोटल प्राइस तक कितनी आती है? 8। क्यों आती है? एक सिक्के और 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, यानी 2 फलक, और क्या बार फेंका? 3 बार, तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। चलिए 3 1 तो मैंने आपको बताया था अभी एन सी, ठीक है, और 1। अगर ऐसा आता है, ऐसा आता है तो खुद वो 3 आता है, उसका मान क्या होता है? खुद 3, मतलब ये एन कह सकते हो आप, इसके हिसाब से 3 हो रहा हो, एन कह सकते हो। तो यहाँ 3 1 है, कोई बच्चा बोले हम नहीं मानेंगे, तो 3 कितनी बार खुलेगा? एक बार, तो 3 खुदाएगा, और एक बार खुलेगा तो 1, तो 3 एकम 3, या तो आप इस मान को याद कर लो, नहीं तो खोल लीजिए। 3 प्लस 3 फिर 2 लिखा है, तो 3 में से 2 को चुना, तो आप कह सकते हो 3 के बाद जाएगा 2 बार, तो 3 3 के बाद 2, और फिर 2 से एंड तक, तो इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, ठीक है। तो ये चला गया तो क्या बचा? खुद 3 प्लस 3 3, तो इसका मान हमेशा 1 होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एन सी एन हमेशा क्या होगा? 1, ठीक है, हमेशा क्या होगा? 1। टोटल कितना है? 8। तो 3 और 3 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7/8। तो कम से कम भी आप चुनोगे तब भी कितना आएगा? 7/8। तो ये क्या आएगा? D4 दिल्ली। क्या हो जाएगा आंसर? D4 दिल्ली। 3 से क्यों चले जाते हैं, तो कम से कम एक पट्टा आने की संभावना क्या है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? डायरेक्ट 7/8, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 2 निस्बत सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या? पट्ट। पट्ट आप क्या कह सकते हो? टेल। टेल आने की क्या है? प्रायिकता ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, अगर कोई आदमी 2 सिक्का उछालता है, कितना सिक्का? 2 सिक्का। 2 सिक्का अगर उछालता है, तो 2 सिक्का अगर उछालता है तो आपको कितना कुल प्रायिकता मिलेगा? तो 2 सिक्का उछालने पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो ये आ गया कुल 4। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है तो 4 कौन कौन सी है, तो आप कुछ नहीं करना, एक हेड होता है और एक टेल होता है, इसको आप समझ लो अच्छे से। तो ये तो एक सिक्का हो गया हेड टेल। अब उसने 2 बोला, तो एक इसमें हेड होगा, एक इसमें टेल होगा, एक इसमें हेड होगा और एक इसमें टेल होगा। एक ये बन गया हेड हेड, ये आ गया, या फिर ये हो जाएगा हेड टेल, ठीक है, या फिर ये हो जाएगा टेल हेड, या फिर ये हो जाएगा टेल टेल, ठीक। तो ये 4 टोटल आ गए। तो टोटल तो हमेशा क्या आती है? नीचे 4 आती है। अब उसने क्या बोला है? 2 पट्ट आने की, 2 पट्ट आने की। तो यहाँ तो दोनों हेड हेड है, यहाँ एक हेड एक टेल है, यहाँ एक टेल एक हेड है, तो यहाँ दोनों पट्ट है, यहाँ दोनों टेल है, तो ऐसी कितनी प्रायिकता आ पाई? केवल एक ही आ पाई। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? 1/4। मतलब 2 पट्ट आने की बोलेगा तो 2 पट्ट केवल एक ही बार आ पा रहा, तो 1/4। इसी का वो उल्टा कर दे कि 2 चेत आएगा, तब भी आपका आंसर 1/4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्या आ गया? 1/4। अगर आपको हमारी प्रायिकता की क्लास अच्छी लग रही है, अभी तो ये बेसिक ही मान के चलना, इससे अच्छा उठाएंगे और आपको 100% पढ़ाऊंगा। कम से कम 3-4 क्लासें मैं कॉइंस के ऊपर ही कराऊंगा, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको धीरे धीरे अच्छा लगा। अगर आप मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। इससे पहले मैंने 1 यूनिट अंक पढ़ाया, केवल 8 क्लासें, उस 8 क्लास को आप अच्छे से एक बार पढ़ना, आपको कुछ ना कुछ फर्क महसूस जरूर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।